गुड मॉर्निंग टू ऑल द सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है आज के हमारे अगले ऑनलाइन लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जेएफईटी पढ़ लिया था। जेएफईटी में पी टाइप और एन टाइप दोनों जेएफईटी हमने कवर कर लिए थे। उसकी एप्लीकेशंस को समझा था। बीजेटी और जेएफईटी के डिफरेंसेस को हमने क्लियर किया था। आज हम एक और एफईटी पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम आईजीएफईटी भी बोलते हैं, जिसका दूसरा फुल नेम है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो आज के लेक्चर में हम मॉसफेट को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं स्लाइड्स में। ये कुछ कंटेंट्स स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, फिर मॉसफेट का हम वही सर्किट और सिंबल को समझेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल ये किस तरीके से काम करता है। फिर एन एन पी चैनल दो टाइप के मॉसफेट हैं, और मॉस ट्रांजिस्टर का सिंबल, और फाइनली एडवांसमेंट्स और लिमिटेशंस क्या है मॉसफेट की एज कम्पेयर टू बीजेटी एंड जेएफईटी, एंड लास्ट में एप्लीकेशंस। तो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ट्रांजिस्टर उसके टाइप देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर एक हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, जैसे कि पता है, यूज टू एम्पलीफाई, यानी उसकी दो एप्लीकेशन मेन है, या तो एम्पलीफिकेशन के लिए या स्विचिंग पर्पस के लिए। इट इज़ कम्पोज ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। जाहिर सी बात है, इसके अंदर सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जो कि अब कोई डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। विथ एटलीस्ट 3 टर्मिनल, जिसके अंदर कम से कम 3 टर्मिनल होते हैं। अब दो टाइप के हैं, एक तो बीजेटी होता है, दूसरा होता है एफईटी। अब एफईटी में हम देख रहे थे जेएफईटी, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और अभी हम देख रहे हैं मॉसफेट। मॉसफेट का कुछ स्टूडेंट ऐसा सर्किट होता है, ये अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक्सटर्नल बैटरी है, और ये स्विच जैसे ही ऑन होगा तो ही इसके थ्रू करंट फ्लो होगा। ये एक हमने जस्ट इल्यूमिनेशन के लिए एलईडी लगा दिया, ये हमारा मॉसफेट है। मेन चीज़ हमें इसको समझना है। तो द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, मॉस एफईटी और मॉसफेट भी, मतलब दो तीन तरीके से इसको बोला जाता है, इज अ टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर यूज्ड फॉर एम्पलीफाई और स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि बीजेटी भी यही काम करता है, एफईटी भी यही काम करता है, और मॉसफेट भी यही काम करता है। तो स्टूडेंट्स, इनमें जो बेसिक डिफरेंस है, बीजेटी हमने देखा था करंट कंट्रोल, इनपुट में करंट कंट्रोल। एफईटी हमने देखा था वोल्टेज कंट्रोल। ये भी वोल्टेज कंट्रोल है, बस इनकी स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी में इंप्रूवमेंट आता चला जाता है। अगर हम बात करें तो हमें हाई इनपुट इम्पीडेंस, मतलब सिर्फ हमने वोल्टेज लगाया ताकि इनपुट में कम से कम करंट जाए, तो ये उसके लिए बेहतरी की तरफ बढ़ता है। फिर ये आपका मॉसफेट सिंबल सर्किट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से होता है। गेट के इनसाइड ये आपका सबस्ट्रेट, गेट, सोर्स, इस तरीके से होता है। और कुछ ये आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें दो एन सोर्स हैं, एक तो सोर्स, ड्रेन और गेट। गेट ये आपका इंसुलेटेड होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, और ये बैक की तरफ कॉन्टेक्ट होता है। तो चलिए, और मैं आगे इसको क्लियर कर दूंगा। मॉसफेट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मॉसफेट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन फील्ड ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी एप्लीकेशन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ती है। सेमीकंडक्टर इज मेड ऑफ मैन्युफैक्चर मटेरियल दैट एक्ट्स नाइदर इंसुलेटर नॉर अ कंडक्टर। ठीक है, अब इसमें हमारे जनरली, अभी तो हम एन और पी को देखेंगे। एक सी मॉस एफईटी होता है, जिसमें हम पी और एन दोनों की प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन करके हम बनाते हैं। ये इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ 3D स्ट्रक्चर है। ये देख पा रहे हैं, ये आपके पी टाइप किस में है, ये सबस्ट्रेट है, ये इसमें दो एन प्लस रीजन ग्रोन है, और ये गेट है जो कि इंसुलेटेड है, और ये आपका सोर्स है, और इधर आपका ड्रेन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गेट, सोर्स एंड आपका ड्रेन, इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मैं इसको आगे और क्लियर करता हूँ। ये जैसे कि ये बीच में एक चैनल है, ये सोर्स इलेक्ट्रोड है, ये ड्रेन इलेक्ट्रोड है, ये गेट का डाइलेक्ट्रिक, मतलब बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल है, जो जनरली वो ऑक्साइड का है, मेटल ऑक्साइड का बना हुआ होता है, और ऊपर मेटलिक गेट है, और बीच में सिलिकॉन सब्सट्रेट है, जो कि अगर एन ये है तो ये पी टाइप का चैनल होगा। हम देख लेते हैं इसको। और द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मॉसफेट डिपेंड्स ऑन मॉस कैपेसिटर। दरअसल क्या होता है, बीच में एक इंसुलेटिंग लेयर है, तो वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। द मॉस कैपेसिटर इज द मेन पार्ट। The semiconductor surface at below the oxide layer and between the drain and source terminal can be inverted from p-type to n-type by applying a positive or negative gate voltage respectively। यानी जहाँ पर हम अगर जिस तरीके के हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही हमारा p-type और n-type का रीजन फॉर्म हो जाता है। इस पॉइंट का ये मतलब है।
व्हेन वी अप्लाई पॉजिटिव गेट वोल्टेज, जब हम पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो होल्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्साइड लेयर में वो रिपल्सिव फोर्स रहते हैं, तो होल्स पुश डाउन हो जाते हैं सब्सट्रैक्ट के साथ में। अच्छा, और अगर हम नेगेटिव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स रिपल होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पी टाइप के सबसेट है। अब होल्स यहाँ से हमारा हो चुका है रिपेल हो चुका है, तो इस तरीके से हम ये एन टाइप मतलब रीजन एन टाइप का बन जाएगा। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं। डिप्लीशन रीजन इज पॉपुलेटेड बाय बाउंड नेगेटिव चार्जेस विच आर एसोसिएटेड विद एक्सेप्टर एटम्स। ठीक है, और अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज की बात करें तो पॉजिटिव वोल्टेज also attracts electrons from n plus source and drains regions to into the channel। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन रीच चैनल फॉर्म बन जाता है और उसके बाद में वोल्टेज अप्लाई होता है सोर्स और ड्रेन के बीच में। ये इसकी एफईटी की तरह है, बस इसमें हमें चैनल बनाने का प्रक्रिया को हमने देखना पड़ता है। बस गेट और उसके बीच में एक इंसुलेटिंग लेयर बनती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। इंस्टेंट ऑफ पॉजिटिव इफ अप्लाई नेगेटिव वोल्टेज अ होल चैनल विल बी फॉर्म्ड बीनीथ द ऑक्साइड लेयर। ये अब कुछ हमारे मॉस ट्रांजिस्टर के सिंबल हैं। ये एनमॉस का है, बस एफईटी में हमारा सिंपल है तो पीछे से एक मतलब लाइन और आ जाती है इस तरीके से। ये पी मॉस का है, जस्ट एक सर्कल है, और बल्क कॉन्टैक्ट के साथ में भी आप ऐसा बना सकते हैं। पी एन और पी चैनल में, एन चैनल में आपका ये इनसाइड रहेगा, पी चैनल में ये आपका आउटसाइड रहेगा सबस्ट्रेट का। अदरवाइज ये इस डायरेक्शन में फॉर्म होता है। मैं प्रीवियस दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से होता है कुछ। फिर एन एंड पी चैनल मॉसफेट में इफ द मॉसफेट इज एन एन चैनल तो एन मॉस एफईटी देन सोर्स एंड ड्रेन आर एन प्लस रीजन एंड बॉडी इज पी रीजन। और अगर मॉसफेट में अगर पी चैनल है तो सोर्स और ड्रेन होंगे हमारे पी प्लस रीजन के और बॉडी होगा एन रीजन का। अब हम बात कर लेते हैं मॉसफेट की एप्लीकेशंस का। तो MOSFET are used in digital integrated circuits such as microprocessors, used in calculators, memories and logic CMOS gates, analog switches, or are also applied in audio frequency power amplifier for public address systems। और हम बात करें तो एम्पलीफायर में भी इसको यूज़ करते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसएमपीएस में भी इसका यूज़ होता है, स्विच मोड पावर सप्लाईज में, और एज ऑसिलेटर्स इन रेडियो सिस्टम, और ऑटोमोबाइल साउंड सिस्टम इन साउंड रीइंफोर्समेंट सिस्टम्स। अब इसमें दो टाइप के होते हैं। एक तो सिंगल टाइप की हम बात करें तो सिंगल टाइप स्विच को मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि खुद एक बार इसको देखें कि यूजुअली कहाँ ग्राउंड का कनेक्शन होता है और कहाँ पर पीक टाइप और एनहांसमेंट टाइप में एन टाइप कहाँ प्रेजेंट होता है। ये आपका ऐसा कुछ स्विच की तरफ है, ये इसकी जो एप्लीकेशन आ रही है, ये आपका जो ग्राफ है थ्रेशोल्ड वोल्टेज बिल्कुल सेम ही एफईटी की तरह, और ये रिवर्स रीजन में है, ये पी चैनल के लिए है। ये आपका पता कीजिएगा इस चीज़ को। फिर इसके एडवांसमेंट में देखते हैं तो एडवांसमेंट में ये है कि द एक्सप्लोजन ऑफ डिजिटल टेक्निक्स हैज पुश्ड द एडवांसमेंट ऑफ मॉसफेट, मतलब मॉसफेट टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ रहे हैं, फास्टर देन एनी अदर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। दिस हैज हैपेंड ड्यू टू मॉसफेट बीइंग द प्राइम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीमॉस डिजिटल लॉजिक सर्किट्स। CMOS circuits are advantages because they allow virtually no current to pass through, thus consume very little power, जो कि हमारा अगला टॉपिक रहेगा, अगले लेक्चर का टॉपिक। अब इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो ओवर हीटिंग स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा होती है। अगर आप बात करें जैसे आपको लगता है कि फ़ोन का आपका हीटअप हो रहा है, वो दरअसल क्यों होता है, क्योंकि उसमें मॉसफेट्स मतलब जैसे हमने देखा माइक्रो प्रोसेसर, तो ओवर हीटिंग का एक कंसर्न होता है, इसीलिए हम CMOS की तरफ जाते हैं। एंड रिसेंटली स्मॉल साइज ऑफ MOSFET हैज क्रिएटेड ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स एज प्रोड्यूसिंग सच एज टाइनी ट्रांजिस्टर इन इनॉर्मस चैलेंज। यानी एक हीटिंग और साइज इसका एक हम कह सकते हैं एक प्रॉब्लमेटिक एक चैलेंजिंग इशू है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चीज़ आज की MOSFET क्लियर हुआ होगा। FET आपका मेन चीज़ है। FET को मैंने बहुत अच्छे से मतलब डिस्कस किया था। MOSFET के तो आपको उसकी एप्लीकेशन बेस्ड ही आपको डिस्कस करना था। कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क। मैं मतलब हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए तैयार हूँ। मेन चीज़ आप ध्यान रखें, अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें। कल रात को ही गवर्नमेंट की कुछ अनदर गाइडलाइंस है, ये हो सकता है आपकी ऑफलाइन क्लासेस बहुत जल्दी शुरू हो जाएं, तो वो भी और भी अच्छा रहेगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स कोरोना महामारी में अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अनावश्यक इधर उधर ना घूमें। अगर आपकी ऑफलाइन क्लासेस जल्दी शुरू होती हैं तो आप लोगों की अब लैब को स्टार्ट कर दिया जाएगा और लैब के प्रैक्टिकल्स को आपका
कराया जाएगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच।